चलिए, तो आज हम सभी पढ़ने वाले क्या हैं सर, एक नरेशन के टॉपिक को। नरेशन एग्जाम में हमेशा कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर में पूछता है, और पूछने का जो तरीका है वो होता है MCQ, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन होंगे, यानी 4 आंसर के लिए आपके पास ऑप्शन होंगे, लेकिन आप सभी को ऑप्शन सही चूज करना होगा, यानी ABCD में से कौन सही होगा। उसको चूज करने के लिए हम लोग विधि को देखेंगे, इलिमिनेट विधि। लेकिन इलिमिनेशन विधि तब काम करता है जब आपको नरेशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नरेशन को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके सामने ये पूरी की पूरी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। पहले भाई बात होता था नरेशन का अर्थ क्या है सर, नरेशन का मतलब क्या है। तो नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन क्या है सर भाई, जब हम एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ कहते हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि सर मैं आज नहीं आऊंगा, तो ये कथन बन गया। तो आप मान लो कि दोस्त कह दिया कि सर को कहना कि मैं आज नहीं आऊंगा, आप आए और कहेंगे सर राम कहा मैं आज नहीं आऊंगा, और कोई बच्चा ना सुने राम कहा, तो भैया आप कैसे पता चल पाएगा। तो कथन मतलब किसी दूसरे का स्टेटमेंट है, तो उसी को कहते हैं नरेशन। यानी इसे अंग्रेजी में भी इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं सर। आपके लिए पूरी की पूरी दी गई है, इसकी PDF आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी, नंबर आपके भाई आपके पास और रहता ही है। कहता है नरेशन मीन्स, नरेशन का मतलब है टू नरेट समथिंग सेड बाय समवन। किसी को नरेट करना, किसी के द्वारा कुछ कहा हुआ जब नरेट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, नरेशन कहते हैं। कि समथिंग, कुछ चीजों को सुनो नरेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, नरेशन कहा जाता है। अर्थात किसी की कही गई बातों का वर्णन करना ही क्या कहलाता है सर, हमारा नरेशन कहलाता है। किसी की कही गई बातों को नरेट करना क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। अगर बात की जाए आगे की व्यवस्थाओं के बारे में, तो भैया कहता है नरेशन 2 प्रकार के, देखो नरेशन या स्पीच कह सकते हो, वह 2 प्रकार के हमारे पास होते हैं। एक जिसको कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, एक जिसको कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको यह भी जानकारी मिल जाए कि भाई जब हम वक्ता के कथन को उसी प्रकार से, यानी वक्ता जो कहा और जो तो हम उसको इसी बोल दे, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, रमेश सेड आई एम गोइंग होम, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, जो कहा वही कह देंगे। लेकिन इसी कहे हुए बातों को थोड़ा सा हम लोग फेर बदल कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो गया। यानी नरेशन 2 प्रकार के स्पीचों में आता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जो कहे वही कह देना है, जब जो वर्ड कहे, अगर कहा दिस तो दिस, दैट तो दैट, ही तो ही और सी तो सी, कुछ बदलाव नहीं होना है, यानी वो डायरेक्ट है। लेकिन कह रहे नहीं सर हम आई को बदल देंगे, सी को बदल देंगे, यानी जब पर्सन में बदलाव हो जाए, टेंस में बदलाव हो जाए, तब वह इनडायरेक्ट नरेशन होता है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच होता है। कोई बच्चा इनडायरेक्ट नरेशन कहता है, कोई बच्चा इनडायरेक्ट स्पीच कहता है। नरेशन का मतलब जैसे आपको कहा गया नरेट करना, यहां पे देखिए नरेट कर रहा है, नहीं एक शिक्षक जो है वो नरेट कर रही है। मान को चलो कोई हिस्ट्री के बातों को नरेट कर रहा है कि भाई महाराणा प्रताप ने ये कहा, भाई महारानी लक्ष्मीबाई ने ये कहा, तो कुछ नरेट करते हैं किसी बातों को। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा। तो जब हम नरेट करते हैं वह नरेशन कहलाता है। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट का मतलब जो कहा वही कह दिए तो डायरेक्ट हो गया, और जो कहा वो ना कह के कुछ मिला उला के बोल दिया वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। कहने का मतलब जब हम वक्ता के कथन को उसी शब्दों में व्यक्त करते हैं तो डायरेक्ट, और जब वक्ता के करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं, यानी वक्ता के शब्दों को नहीं, हम वक्ता के शब्दों में अपना कुछ जोड़ देते हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट कहलाता है। पसंद आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कहते हैं रमेश सेड आई एम गोइंग होम, रमेश कहता है, रमेश कहा मैं घर जा रहा हूं, वही डायरेक्ट हो गया। लेकिन यही आई को बदल कर हमने क्या कर दिया भाई, हमने आई को बदल के क्या कर दिया, ही कर दिया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दिया, है ना जी, एम की जगह पर वॉज कर दिया। तो जो थोड़ा बहुत जो फेर बदल हुआ है, इसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं। अब पढ़ना है सर कि बदलाव क्या होता है, बदलाव कैसे होता है, इन सारे के सारे बदलाव को हमको पढ़ना होगा। इन्हीं बदलाव को पढ़ने के लिए हम लोग आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं, तो पता चलता है कि डायरेक्ट नरेशन वाले वाक्य को 2 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से, यानी जो हमारे पास जो डायरेक्ट नरेशन है भाई, जो ना डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच,
तो ये डायरेक्ट नहीं ना था, जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको डायरेक्ट कहेंगे, और जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये सब हटा देंगे उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। ये डायरेक्ट है ना जी। जैसे राम सेड आई एम गोइंग होम, देख रहे ना, अभी पढ़ रहे थे यहाँ पर कि भैया राम सेड दैट ही वाज गोइंग होम, तो जो बदला ये इनडायरेक्ट हो गया। आई कौची है डायरेक्ट। डायरेक्ट जो होगा ना इसके दो दो को भाग होगा। डायरेक्ट के कितने भाग होते हैं? डायरेक्ट नरेशन के दो हिस्से होते हैं। देखिए आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है सर, और बिल्कुल अच्छे से आपके लिए पीपीटी तैयार की गई है ताकि जल्दी से, हमारा एग्जाम बहुत करीब आ रहा है, मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में 1 फरवरी से स्टार्ट है आप लोगों का एग्जाम। तो कैसे खत्म करें, ये वीडियो अपलोड भी कर दी जाएगी, तो आप सभी उसको भी पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। कहा जाता है कि डायरेक्ट नरेशन वाले वाक्य के कितने हिस्से? दो दो हिस्से होते हैं डायरेक्ट नरेशन वाले को। एक बार नहीं 5 बार देखो, तब तक देखो जब तक नरेशन आपके दिमाग में कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो कहता है कि डायरेक्ट नरेशन वाले वाक्यों के कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। कहता है भाई जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होता है ना उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और जो भाग रिपोर्टिंग कर रहा है कि फलानवा कहा चिन्हवा कहा उसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। अच्छा रिपोर्टेड नहीं कहते थे, थोड़ा सा यहाँ पर ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है हम लोगों को, और थोड़ा इरर है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड नहीं होगा, रिपोर्टिंग होगा। बात समझ में आया ना। आपके लिए मेहनत से बनाया गया है, इसको समझिए, क्योंकि नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सिर्फ 12th लेवल पे नहीं बाबू, 10th में भी आता है, 12th में भी आता है, और आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप सफलता के मार्ग को प्राप्त न कर लें। अब कंपटीशन के एग्जाम देते हैं उसमें भी नरेशन पूछता है, ठीक है। इसलिए तो कहा जाता है रिपोर्टेड द रमेश सेड, तो रमेश सेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो बाबू लाइन है इसी को क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच, यानी शॉर्टकट में इसको आरएस कह सकते हैं। और इसके पहले वाला जो चीज है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, क्योंकि रिपोर्ट करने का काम कर रहा है। अगर हम आगे वाले स्लाइड पर चलते हैं तो हमको नरेशन के बारे में और पता चलता है। कहा जाता है कि सर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम है सर। तो पहले का नियम तो आपको मास्टर रूल पढ़ना पड़ेगा, आपको दूसरा नियम जनरल रूल पढ़ना पड़ेगा, तीसरा पढ़ना पड़ेगा। जनरल रूल में 3 गो नियम है बाबू, एगो चेंज इन पर्सन है, चेंज इन टेंस है, चेंज इन। अब हमारा लास्ट में है सर स्पेशल क्लास में स्पेशल रूल पढ़ा जाएगा। फटाक से खत्म करते हैं इस स्लाइड को। कहा जाता है कि मास्टर रूल पढ़ना है सर। यही रूल आपको कभी ना कभी क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, कभी ना कभी बताया गया होगा। बशर्ते कि आज थोड़ा क्लास हमको जल्दी करना था, इसलिए पूरी की पूरी पीपीटी तैयार कर दी गई आप सभी के लिए। और यही चीज आपके पास मिल भी जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। और बशर्ते कि अगर लिखना हो तो आराम से घर पे जाकर यूट्यूब पे देख के उतार भी सकते हैं। मास्टर रूल क्या कहता है? मास्टर रूल में 2 चीज बदलते हैं सर, फिर से थोड़ा पीछे आ जाना है। मास्टर रूल में थोड़ा सा पीछे आके बदलते हैं क्या? जैसे देखिए हम लोग मास्टर रूल में बदलने के लिए क्या क्या सीखेंगे। मास्टर रूल में सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा को बदलने के लिए सीखेंगे कि इसको बदलना किस रूल में है? मास्टर रूल में। कहां पर दैट होगा, कहां पर इफ होगा, कहां पर वेदर होगा, और कहां पर डब्ल्यूएच वर्ड होगा, कहां पर टू होगा, वही पढ़ेंगे, है ना। और साथ ही साथ मास्टर रूल में ये भी पढ़ेंगे ना कि भैया ये वर्ब जो है इसको क्या करते हैं, का सेड को सेडे रहने देंगे कि कुछ ना कुछ बदला हो? नहीं, ये सब काम है सर, और नहीं पढ़िएगा सर तो दिक्कत है। तो भैया यही ना यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो कहा गया मास्टर रूल सर। कौन सा रूल भाई? ये जो मास्टर रूल है सिर्फ मास्टर साहब ही थोड़ी जानेंगे, स्टूडेंट साहब ही जानेंगे, है जी। तो मास्टर रूल का मतलब भाई कि भाई यहाँ पर सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस कितने टाइप? तो 5 टाइप। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंपरेटिव इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, 5वां एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस जिसमें 2 प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव और नेगेटिव। जैसे राम आम खाता है, अफर्मेटिव, राम आम नहीं खाता है, अफर्मेटिव। तो उसमें एगो अफर्मेटिव हो जाएगा, सॉरी एगो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन दोनों असर्टिव है। इंट्रोगेटिव में समान रूप से कोई यस नो क्वेश्चन होता है, वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है। इंपरेटिव में भैया ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, कमांड होगा। ऑप्टेटिव में भैया विश, प्रे, अकस होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भैया सडन फीलिंग वाले चीजों को हम लोग जोड़ते हैं, जैसे दुख होगा, सुख, खुश होगा, आह क्या बताएं सर, या मिठाई, आह क्या बात है, बहुत अच्छा, सब आनंद वाला नहीं। खैर अगर आप जैसा देख के आए हैं कि आरबी में, किसमें? रिपोर्टिंग भर में से जो सेड होता है ना जी। आरबी में कौन होता है? से और सेड होता है। एकरा बदलेंगे बाबू
बदलने के लिए नियम आपके सामने लिखल है। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या लगाएंगे? कॉमा नहीं, कॉमास नहीं, तो इन्वर्टेड कॉमास के जगह पर क्या लगाते हैं सर? तो अगर एडजेक्टिव सेंटेंस होगा, ये देखो ये होगा आरवी में, कहाँ होगा? और ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? आरएस के ऊपर। अगर आरएस का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, अगर आरएस का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर किस चीज का है? एडजेक्टिव का है, तो भाई इन्वर्टेड कॉमा जगह पे क्या लगाइएगा? दैट। अगर इंट्रोगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव में भी अगर यस नो क्वेश्चन होगा, जैसे में यस नो क्वेश्चन आर यू माई ब्रदर, नहीं आर यू रेडी, इस प्रकार का क्वेश्चन है तो यस नो क्वेश्चन, तो वहां पर या तो इफ लगाइएगा, तो कौची लगाइएगा? विद। अगर डब्ल्यू है व्हाट इज योर नेम, तो कौची लगाना जी? सेम डब्ल्यू एच वर्ड। अब अगर इंपरेटिव है यानी आउटर कमांडेड रिक्वेस्ट होगा आरएस में, तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या लगाना है? और अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अगर विश ऑकर्स होगा, तो क्या लगाइएगा? दैट। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो क्या लगाइएगा? दैट। अब कहा सर इतना हमने तो बता दिए, कुछ समझ में नहीं आया, तो आगे वाला स्लाइड आपके लिए है कि नहीं? अब क्वेश्चन से देख लीजिए भैया, ये सेंटेंस आरएस है ना जी? अरे हाँ कि नहीं? आरएस है ना बाबू? ई भी आरएस है, अरे ई भी आरएस है, ई भी आरएस है, और ई भी आरएस, ई भी आरएस। अब ये ना पढ़ के आए हैं कि भैया इसमें कौन सा सेंटेंस है जी? एडजेक्टिव है, तो यानी सर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कौची लगेगा? हा, इस सेट की जगह पे कौची होगा? बच्चा। अब बच्चा कहेगा सर टोल्ड होगा, नहीं बाबू, टोल्ड तब होगा जब इसके बाद सेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, तब में टोल्ड करियो, ना तो ना करियो। यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है प्यारे, तो क्या करना है सर? सर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कौची है सर? कौची है सर? दैट है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि सेंटेंस कैसा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं बाबू? दैट लगाते हैं, लगाते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा क्या लगाते हैं बाबू? दैट लगाते हैं। आइए अब बताइए, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी बताओ, एडजेक्टिव है बताइए, लेकिन यहाँ पर सेड टू मी है ना जी, तो कर देंगे टोल्ड मी। कौची करना है? टोल्ड मी दैट। अब आगे कौची होगा, पीछे कौची होगा, जब पढ़ेंगे तब ना, पहले तो इन्वर्टेड कॉमा बना लो। अच्छा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जगह क्या लगाओगे? क्योंकि डब्ल्यू एच क्वेश्चन है कि यस नो क्वेश्चन है? यस नो क्वेश्चन है, तो भैया यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ कहे भाई कि अगर सर अगर यस नो क्वेश्चन होगा तो भाई इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाते हैं? आपके लिए सब कुछ दिया गया है, सब कुछ बनाया गया है। अब अगर यहाँ पर देखो तो मान के चलो डब्ल्यू क्वेश्चन, देखो यहाँ डब्ल्यू क्वेश्चन है ना जी? डब्ल्यू क्वेश्चन और डब्ल्यू क्वेश्चन आएगा तो सेम डब्ल्यू वर्ड यहाँ पर जो डब्ल्यू एच है वही लगा दीजिएगा। अरे हाँ या ना? व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज, सर इसमें नहीं है सर, थोड़ी सी इधर है इसमें, कोई बात नहीं, लेकिन भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कहानी? अब यहाँ पे है ही सेड टू पंकज सिट डाउन, अरे भाई ऑर्डर ना है जी, ऑर्डर है, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कौची लगेगा? टू। क्या लगेगा? टू लगेगा। अच्छा यहाँ पर मे गॉड हेल्प यू, भगवान थोड़ा मदद करे, यानी भाई हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वहां पर भी कौची लगेगा जी? दैट लगेगा। और यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा के बाद देखो तो कह रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करो, बहुत कितना खूबसूरत लड़की, तो वहां पर क्या लगा दोगे? दैट, है ना? अच्छा ये बाकी सेड छूट गया। अरे भाई जब ई है यस नो क्वेश्चन, तो सेड के जगह पर कौची होगा प्यारे? आस्क्ड हो जाएगा। सेड है तो आस्क्ड, सेड है तो आस्क्ड, है ना? अब अगर यहाँ पर सिट डाउन ऑर्डर है तो कहेंगे सेड को किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में, है ना? अब अगर यहाँ पर मे गॉड हेल्प यू यानी ब्लेस है, आशीर्वाद है, तो किस में बदल दोगे प्यारे? ब्लेस में बदल देंगे। अगर यहाँ ब्लेस छूट गया नहीं जी, कर लीजिए, आ जाइए ब्लेस में। अगर कहा जाता है सर, ओहो, अगर गलती से रहेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, सरप्राइज, है कि नहीं? तो भाई सब मामला यहाँ पर हो जाएगा सेट। मान के चलो घरे से बोला गया है कि यार तो शादी सेट हो रहा है, लड़कियां बहुत काली है, और वहां गया देखा लड़की बहुत खूबसूरत, कह रहा अरे वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज,
दिस क्लेम विद जॉय, तो खुश नहीं भाई चल। मन में चल रहा बाबूजी सुपारी लेके बैठल है मन में चल रहा था कि बाबूजी सुपारी लेके बैठल है, बताओ यार तक रिट्ठी से ओ सेट। लेकिन वहां पर देखा तुम क्लेम विद सरप्राइज, तुम आंख नाक मुंह से फाड़े हुए हैं, तो वहां पर आप इस प्रकार के सेंटेंस के बाद यूज कर सकते हैं। बड़ी बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं सर। कहता है जनरल रूल, अभी बताएं 3 रूल, पहला मार्शल रूल पढ़ लिया, दूसरा पढ़ना कौन सा रूल? जनरल। जनरल रूल में सबसे पहला चेंज इन पर्सन, चेंज इन पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू, थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर आप लोग बोलिएगा तो बेचारे जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उनको तकलीफ हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा ये है क्या? इसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है? समझने के लिए ऐसे देखना पड़ता है। कहता है चेंज ऑफ पर्सन के मुख्य नियम, चेंज ऑफ पर्सन के मुख्य नियम, मुखिया जी वाला नियम है, जो बोलेंगे मुखिया जी बोलेंगे, बाकी कोई ना बोलेगा। रूल नंबर पहल का, हम लोग बिहारी हैं, रूल नंबर फर्स्ट बोले बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मजा नहीं आएगा जब तो रूल नंबर पहल का ना बोलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, कौन पर्सन? अच्छा फर्स्ट पर्सन मतलब आई, और कहता बच्चा टेंशनियाल रहता है, करें सर फर्स्ट पर्सन वो कुछ होता है, पता नहीं उसको फर्स्ट पर्सन मतलब आई, और सेकंड पर्सन का मतलब यू, लू नहीं कर देगा ना भाई, करने का कुछ कर देगा कुछ और थर्ड पर्सन का मतलब पता है ना जी, कहाँ गया थर्ड पर्सन? ना है नहीं है, कोई बात नहीं, नो चेंज, कोई दिक्कत। आइए कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई और बी का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन केस के मुताबिक बदल जाता है। अभी ना पढ़ाए थे? अरे हाँ या ना? अभी ना कहें जी। अरे देखो एक में हम शॉर्टकट कर दिए और में लंबा लंबा लिखल है, लाल पीला बुल्लू है, सब बड़ा देखे में अच्छा लग रहा है, लेकिन सब यही माजरा है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, है कि नहीं? आइए भाई जैसे यहाँ देखो ही सेड टू मी, इसको आर भी ना कहते हैं सर, आई एम रेडी इसको आर एस कहते हैं। कहता ही सेड टू मी। अच्छा ये बताइए ये पहले सेंटेंस में कैसा है जी? असर्टिव, इसलिए बाबू यहाँ कौची लगा दिया है? दैट। अच्छा सेड के बाद ऑब्जेक्ट है सर, तो कौची लगा दी है? टोल्ड, यानी ही टोल्ड मी दैट। अच्छा आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में है ही, तो आई की जगह भी कौची होगा? ही। अब आगे वाला के छोड़ दो, अभी ना पढ़ाए हैं, तो जितना पढ़ाए उतना ध्यान दीजिए, आगे पढ़ते हैं। गलती से अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन आ गया तब सर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है मी, तो यू की जगह कुछ हो गया आई। बच्चा सोचते रहता है कि सर आई का यू, यू का आई, मतलब सर है चल कुछ रहा है जो जैसे उसको छोड़ दीजिए। नहीं सर, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट में आई है तो उसको आई छोड़ देंगे, अगर ही है तो ही बना देंगे, सी है तो सी बना देंगे, क्या जी? बी है तो बी लिख देंगे भाई। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, भाई सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन जब होगा, नहीं थर्ड पर्सन का मतलब बाबू मेरे प्यारे ही, सी, इट, किसी का नाम या फिर दे, प्रोग्राम में कोई बदलाव कर दिया। यू सेड ही रोट अ लेटर, तो यू सेड को सेड बदलाएगा? नहीं बदलाएगा। क्यों नहीं बदलाएगा? क्योंकि भैया इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और नहीं है तो बदलाएगा नहीं। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा, इसलिए लगा क्योंकि आरएस का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है ना। तो लीजिए सी हैड रिटन अ लेटर, अभी कैसे लिखाया वो छोड़ दीजिए, हम लोग खाली देखना सी को सी हो गया, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कहता है सर कि पर्सन में परिवर्तन के समय कुछ नियम है सर। अब बच्चा सोचते रहता है कि कैसे कैसे बदलागा सर, तो यही नियम होता है, इसको ध्यान से आप नोट करके लिख सकते हैं। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है? सब्जेक्टिव केस आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। पता चला कि सब्जेक्टिव केस में आई है लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस में बच्चा लगे आई के आई, नहीं तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, बी का यू का, ही का, सी का, ऐसे होता है। थोड़ी सी बदलाव, आगे बढ़ते हैं। इसका काम कहां पर था? इसका काम यहां पर था। कहा कि विनय सेज टू मी, विनय मुझसे कहता है,
आई एम योर फ्रेंड। अब देखो बाबू, आई बताओ कौन सा पर्सन, अच्छा योर कौन सा पर्सन। आप कहेगा सर सेकंड पर्सन कैसे सर, हम तो कल यू बोले थे सर। देखिए आप गलती कर रहे हैं आप अभी आप कहें आई बी, आई और बी फर्स्ट पर्सन, हमारे साथ धोखा, पैसा करो वापस। पैसा वापस करने की बात नहीं है सर, इसीलिए आपको कहा कि इसको भी देखो। अब भाई पूरा का पूरा ना भाई, ये दोनों को दोनों ना है जी, सब फर्स्ट पर्सन। और जब कह दिया फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सभी बदलेगा। अब बच्चा हार्वर्ड में खाली पढ़ के गया है आई और बी, आ गया कहीं पे मी, सब है, पैसा वापस नहीं होगा, पैसा डूब गया आपका। लिखा हुआ है विनय सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। विनय को कौन लिखेंगे, अपन बच्चे लगा कहना सर विनय के हम विनयवा बोलते हैं, लिखना विनय है, बोलना कुछ और है। विनय सेज के बाद देखो तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो कर दिया टेल्स में मी। अब इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लग गया, क्योंकि आने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है। साथ ही साथ आई फर्स्ट पर्सन इज अकॉर्डिंग टू, भैया सब्जेक्ट विनय है तो बच्चा यहाँ विनय, तो भाई विनय नहीं। आपको पता होगा कि प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं किस लिए, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। विनय थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या लगा दिया, पर्सन सेम सेम। भैया अब एम की जगह इज कैसे हुआ, तो भैया उसके लिए माफी चाहते हैं, वो आगे बताएंगे। अभी तक के यहाँ he said to me कर दिया he told me, आई के जगह पे कौची होगा जी, बात खत्म। अच्छा यहाँ में देखो तो योर के जगह पे कौची कर दिया, चाहे भाई योर सेकंड पर्सन टेंस अकॉर्डिंग टू। अच्छा मी, अब मी हम मी लिख दे, नहीं सर यहाँ योर है। अच्छा देखो तो बाबू योर कहाँ पर है, थोड़ा सा योर कहाँ पर है, हाँ नहीं है, कहाँ योर्स है जी। पजेसिव, ये पजेसिव क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, नहीं गलती लिखा हुआ है, ठीक है योर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब योर यहाँ पर है तो भाई आई के लिए भी माई है तो खुद चले जाएंगे ओकरे घरवा से ना, कि दूसरे के घरवा से। मतलब पार्टी खाओ कहीं आओ, जाके न्योता दो कहीं आओ, मामले का बड़ा जाएगा, है ना। इसलिए जहां से है नहीं, जहां से था वही घरवा से लेके चलाएंगे किसको, पसंद आया बात, हाँ या ना। नहीं भी आया तो फिर समझाएंगे इसको। आइए अब नियम है चेंज इन टेंस। हम लोगों को टेंस में बदलाव देखना है। क्या में बदलाव, टेंस में बदलाव। बहुत होता है सर टेंस में बदलाव। टेंस में बदलाव का सबसे पहला नियम कहता है कि अगर, अच्छा आरबीआरएस समझ में आता है, आरबीआरएस, आरबी पहले और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आरएस होता है। कहता है पहला नियम कि आरबी जो है, आरबी अगर आरबी प्रेजेंट में हो, आरबी क्या चीज में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, और रिपोर्टेड स्पीच कोई टेंस में हो, हमरा कोई लेना देना, कोई बदलाव नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम आरएस कोई में रख दो, प्रेजेंट में रखो, पास्ट में रखो, फ्यूचर में रखो, हमको कोई परेशानी, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई यहाँ पे कौची कर दिया, मोहन सेज, क्या कर दिया है मोहन, भैया मोहन सेज से यही पता चल रहा है सर कि प्रेजेंट है। अरे कौची है जी, प्रेजेंट है, पता चलिए जी। जब आरएस अगर आरबीआ प्रेजेंट में है, आरएस कुयू में रहे, कोई बदलाव नहीं होगा। मोहन को क्या लिख दिया और सेज को क्या लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा तो बदलाएगा ना भाई, किस में बदला गया, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस एडजेक्टिव था, और साथ ही साथ फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू। मोहन के लिए क्या लग गया, ही। सेल के जगह बोलो बाबू यहाँ का हो गया। अब बच्चा टेंशन नहीं आ गया, कहा अभी बोले सर कोई बदलाव नहीं है, सेल के बिल कर ले। अरे भैया मेरे, आप मोडाल्स पढ़े हैं तो आपको बताया गया होगा, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, बिल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है। तो यहाँ जब थर्ड पर्सन है तो बिल ना लगाएंगे बाबू, है कि नहीं। ये हो गया हमारा सही। यहाँ देख लीजिए, कहता है बिप्सा सेज आई वेंट, तो बिप्सा का क्या लिखें, सेज को क्या लिखें, इन्वर्टेड कॉमा के लिए, और आई के लिए, अब यहाँ आई के लिए ही हो गया था, यहाँ आई के लिए सी है। क्या सर ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं आप, समझना चलेगा। तो वहां पर बिप्सा है, अगर विश्वा होता तब आई की जगह ही होता ना, लेकिन विश्वा है, विपाशा, सॉरी विपाशा है, तो उतना दूर है तो कैसे दिखेंगे, अपनी गलती छुपाओ, है कि नहीं।
बिपाशा, बिपाशा सेज दैट सी वेंट। वेंट के वेंट काहे हो गया? क्योंकि कोई टेंस में परिवर्तन। यहाँ पे बिल का को दिक्कत कर रहा है कि ही विल से टॉम, ही विल से बच्चा को पढ़ेगा टॉमी। बाबू किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में ई आता है, इसको पढ़ते हैं नहीं है। ही विल से टॉम, आई एम यू, अच्छा ही विल से टू मी, एक साथ लिख दिए हैं। ही विल से टू मी, आई एम योर नेबर। सुनो, आई एम योर नेबर, कुछ नहीं करना है। ही को ही, विल को विल, से को से, टू को टू, मी को मी। ये बदल जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे टोल्ड कर दीजिएगा, क्या दीजिएगा? ही टोल्ड मी, सॉरी टोल्ड नहीं टेल, ही टेल नहीं टेल मी। बिल के साथ भी1 का प्रयोग होता है। ही टेल मी दैट ही इज माई नेबर, तो आई की जगह पर कौन हो गया? ही। तो ही के साथ एम तो लगाएंगे नहीं, ही के साथ क्या लगाएंगे? इज, यानी टेंस में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। लेकिन अगर वही ऐसा होता कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और आरएस प्रेजेंट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब ही ना है, रिपोर्टिंग वर्ब ही ना है। अगर ये पास्ट का हो और ये प्रेजेंट का हो तो जो प्रेजेंट वही, अगर आर भी याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट का हो, रिपोर्टिंग वर्ब किसका हो? यहाँ देखिए आपके लिखा गया है, अरे एग्जाम्पल में नहीं आता, कोई बात नहीं पीछे आ जाए। रिपोर्टिंग वर्ब किसका हो सर? पास्ट का हो। तो भैया प्रेजेंट को जिसमें पास्ट हो तो जो प्रेजेंट होगा उसको उसी में पास्ट में बदल देंगे। अगर मान के चलो कि पास्ट इंडेफिनिट है तो किसमें बदल दीजिएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी सीधा यही मतलब है कि अगर V1 V5 होगा ना तो बदल दीजिएगा कोचिंग में V2 में। अगर ईज के साथ, एम के साथ, आर के साथ अगर V4 आएगा नहीं जी, तो चुपचाप आप वाज वर्ब के साथ V4 लगा दीजिएगा, वाज वर्ब प्लस V4 लगा दीजिएगा। अगर हैज हैव होगा, हैज या हैव के साथ V3 होगा तो कुछ नहीं करना है, हैड के साथ V3 लगा देना है, बस समझे। अगर मान के चलो तो समझ में आगे करता आपको कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। इसके साथ साथ और भी नियम है। नियम ये कहता है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में, अगर आरबी का सेंटेंस पास्ट होगा तो आरएस का भी पास्ट हो जाए। अगर आरबी पास्ट और आरएस भी पास्ट, आरबी पास्ट और आरएस भी पास्ट, तो उस पास्ट वाले को अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिएगा। यानी अगर V2 होगा आरएस में कौन होगा? याद रखिएगा ये आरएस का कहानी है। अगर आरएस में V2 है तो रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय V2 की जगह पर क्या करना है? नहीं, हेड प्लस V3, आरएस है ना। अगर यहां पर मान के चलो V4 है, कौन सा V4? वाज वर्ब प्लस, अगर मान के चलो आपके पास वाज वर्ब के बाद V4 है तो भैया हम लोग बना देंगे क्या? हैड बीन V4, नहीं जी, हैड बीन V4। आर भी नहीं, आरएस होगा। अगर आरएस का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो, आरबी भी पास्ट में हो, तो जो आरएस होगा ना, जो आरएस का होगा ये, तो आरएस बदलेगा आरएस में ना भाई। आरएस को कहां बदलना है? नहीं समझे बात में यहां समझिए, कहा जाता है। देखिए चलिए यहां समझता, इसी में समझा देते हैं आपको। देखिए थोड़ा सा अगर समस्या आपको है तो समझा देते हैं, आइए, इसी को नहीं टेंशन है। देखिए मान के चलिए कि किसी ने कहा ऐसे कि राम सेड, पास्ट में हो गया, पास्ट में हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। किसी ने कह दिया कि आई वॉज प्लेइंग, तो आई वॉज प्लेइंग, इसमें ऐसे होगा, ये भी पास्ट ये भी पास्ट। तो बताइए कौन सा पास्ट है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना? बात समझे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ई कह रहा था कोची ना, ई क्या कह रहा था कि ऐसे होगा। मान के चलो लिखा रहेगा राम सेड, राम सेड, राम सेड आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। इसमें कह रहा था कि ई होगा पास्ट, आई होगा प्रेजेंट, तो जो प्रेजेंट वही,
तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन ई कह रहा कि नहीं सर दोनों के दोनों पास्ट, तो जो पास्ट होगा उसका एक कदम बढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, है कि नहीं? जो पास्ट होगा एक कदम बढ़ के कहाँ चल जाएंगे? आगे बढ़ जाएंगे। कोई दिक्कत? एक कदम बढ़ के कहाँ चल जाएंगे? आगे चल जाएंगे। बात समझ में आई? हाँ या ना? कैसे बनाएंगे बाबू? राम सेठ को क्या लिखिएगा? राम सेठ, है ना? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह कौन लग जाएगा? अब आई की जगह कौन हो जाएगा? ही। और वाज प्लेइंग है, कॉन्टिन्यूअस है, तो भैया हैड ना हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कहता है कुछ और नियम है, मान के चलो कि आर भी पास्ट का और आर एस फ्यूचर का, मतलब आर एस में अगर सेल लगल है तो कौन कर दीजिएगा? शुड। हाँ, अगर आर भी, वो तो छोड़ दो, सब आर एस का कहानी है। अगर आर भी पास्ट का है, आर एस किसका है? आर भी किसका है? पास्ट का। मानो ऐसे रहेगा कि आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू विल गो, इसको कैसे बनाओगे बाबू? तो आई को क्या लिखिएगा? आई सेड को क्या लिखिएगा? सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, और यू तो भैया ऑब्जेक्ट के अनुसार आई में बदल जाएगा, मान के चलो मी होता है, अब विल की जगह कुछ हो जाएगा, विल की जगह वुड, बाकी गो की जगह गो, है ना? तो यानी किस सेल होगा तो किसे बदल दीजिएगा? शुड में। हाँ, आई वुड हो जाएगा, सेल की जगह कुछ हो जाएगा? शुड। विल की जगह वुड, शैल बी की जगह शुड बी, विल बी की जगह वुड बी, शैल हैव की जगह शुड हैव, विल हैव की जगह वुड हैव, शैल हैव बीन की जगह शुड हैव बीन, और विल हैव बीन की जगह पे शुड वुड हैव बीन। वही ना है बाबू? विल को किसे बदल दिए हैं? वुड में। शैल को किसे बदल दिए हैं? शुड में। विल को किसे बदल दिए? एक ही चीज है, आपके लिए खाली तोड़ कर दे दिया गया है। बस ना यार, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको ये सब चीज समझाया जा रहा है। कोई परेशानी? बढ़ते हैं आगे। कहता है देखिए कि नरेशन में भर में बदलाव, सेल की जगह कुछ होता है सर, विल की जगह, कैन की जगह, एम इज आर की जगह पर, अभी ना पढ़ा रहे थे, जहां पर इज एम आर देखना ना, अगर आर भी पास्ट का तो यहाँ पे कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इफ आर भी रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर आर भी किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में। और आर एस में अगर सेल लगल है तो कौची कर देंगे सर? इनडायरेक्ट बनाते समय शुड कर दीजिएगा, विल है तो उसको उड कर दीजिएगा, और अगर कैन होगा तो कुड कर दीजिएगा, और अगर एम इज आर होगा तो वाज वर कर दीजिएगा, हैव हैज होगा तो हैड कर दीजिएगा, वाज वर होगा तो हैड बीन कर दीजिएगा, और हैड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगल होगा तो हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब अगर कुड शुड वुड माइट रहेगा, वो तो पहले ही बदल दिए हैं सर, तो गजबे हाल है, फिर तो नहीं बदलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, अब इसको पढ़ रहे थे और आप लोगों को इसको बनाना है, ठीक है? और जो ऑनलाइन पढ़िएंगे वो क्या करेंगे? इसको कमेंट करिएगा, है कि नहीं? रमेश सेड टू शीला यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो रमेश को क्या लिखेंगे सर? रमेश को रमेश लिखेंगे। ये जो पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सेड के जगह पर, एक सेकंड थोड़ी राइटिंग बैठाएंगे, तो रमेश को क्या लिखिएगा? सेड के जगह पर टोल्ड हो जाएगा, और शीला के जगह पर क्या हो जाएगा? शीला हो जाएगा, है ना? शीला की जगह पर क्या होगा सर? शीला, है ना? इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, भाई यू की जगह पर सी। कैसे सर? क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और वहां शीला था, यहाँ सी हो गया, और कैन के जगह पर कुड हो जाएगा, अभी पढ़ के आए हैं, और स्पीक तो स्पीक होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा। अरे हाँ या ना? बाकी का आंसर जो सही है यूट्यूब पे वीडियो देख करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग देना है। कोई दिक्कत? पढ़ते हैं इसका आंसर, भाई जो ऑनलाइन पढ़ेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आगे सब आंसर देना है, सब बताया जाएगा। कहता है चेंज ऑफ अदर वर्ड, कुछ अदर वर्ड में बदलाव होता है। अदर वर्ड का मतलब सर, अदर वर्ड का मतलब है कि आपको कई तरह की चीजें लिखा रहेगा, जैसे कि मोहन से दिस इज माई बुक, तो दिस लगल है तो दिस का कुछ होगा, है ना? मान के चलो कहीं पे लगा रहेगा कि भाई कुछ घटनाएं अलग अलग रहेगा, दिस की जगह कुछ हो जाएगा दैट,
दीज की जगह पर दो, याद रखना। इफ आरवी इज इन पास्ट, आरवी किसमें है? अब अगर आरएस में, किसमें? आरएस में दिस है, उसको रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय किसे बदल देना है? दैट में बदल देना है ना जी। अगर हेयर का, हिंस का, देंस, नौ का, 10 का, शो नहीं, टुडे का, दैट डे, यस्टरडे का, दो को, या तो द प्रीवियस डे नहीं तो द डे बिफोर, द डे बिफोर कहा, सॉरी ये गलती हो गया, ठीक है। यस्टरडे का टू डे बिफोर, मतलब वहां जो लिखे हैं वही कॉपी हो गया, यहाँ हो गया है। टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे या फिर ऑन द मोरो। दिस नाइट का, क्योंकि दिस को किसे बदलना है? दैट में, तो दिस डे का, दिस का दैट, तो जहां जहां दिस डे वहां वहां दैट डे, इसलिए कहा गया दिस दैट ना करो। देखो फ्रेज निकल गया नहीं, खैर। द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days, लास्ट वीक का, द प्रीवियस वीक, है कि नहीं? बाकी चीजों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ आके मांग लीजिएगा। लास्ट मंथ का, लास्ट नाइट का, लास्ट ईयर का, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम में आपको घबराएंगे। लास्ट डे का क्या होगा, नेक्स्ट वीक का क्या होगा, ये सब आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि आपकी बार एग्जाम पर, आपकी बार कौन बार? एग्जाम पर। आइए, कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटता सूचक शब्दों यह ज्ञात हो कि प्रयुक्त वस्तु, जगह, समय, परिस्थिति, वक्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में मौजूद है, ऐसी स्थिति में निकटतक सूचक शब्दों दोहरी सूचक शब्दों में नहीं बदला जाता है। जैसे में कि ऐसा लगे कि चीज पास का हो, जैसे अभी तो बोले कि दिस का किस में? दैट में। अब यहाँ पर दिस को दैट में बदला है? नहीं बदला। क्यों नहीं बदला सर? एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। अगर यही ऐसा होता कि मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, अगर ये ऐसा होता ना तो बदलते हैं। मोहन को क्या लिखते हैं? मोहन को लिखते हैं मोहन, और सेड को क्या लिखते हैं? सेड, इन्वर्टेड कॉमा जगह क्या लिखते हैं? और आई भाई ही में लाइक की जगह हो जाता है लाइक्स, नहीं ना, लाइक की जगह क्या हो जाता? लाइक्ड, है ना। दिस की जगह क्या हो जाता? दैट। ये जो रूल पढ़ाए ना वो इसके लिए पढ़ाए थे, लेकिन ऐसा हो कि दिस से ये पता चले, दिस से ये पता चले कि निकटतम वस्तु दूरी को बता रहा है, नहीं बताए थे। दिस, दैट, दिस, दोस, दिस से निकट की वस्तु, दैट से दूर की वस्तु। तो जब निकट और दूर की वस्तु दिखाना होता है ना, तब वहां पर इसका परिवर्तन नहीं होता। तो दिस को क्या लिखेंगे? दिस से लिखेंगे, दैट नहीं करिएगा। ये नोट करके रखिएगा, अच्छे से याद करके रखिएगा। इसलिए आपको एक पूरे की पूरे स्लाइड में दिया गया है। एग्जाम में यही सब प्रश्न आपसे पूछ करके आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कुछ नियम कानून, टेंस पढ़ लिया, टेंस बदलाव, लेकिन याद रखिएगा कि जब यूनिवर्सल ट्रुथ होगा ना बाबू, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो आरएस में कोई बदलाव, यूनिवर्सल ट्रुथ के आरएस के में बदलाव। अगर लिखा है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द, कोई बदलाव हुआ। इन्वर्टेड कॉमा की जगह बदलाव होगा दैट, ठीक है ना। लेकिन टेंस में कोई बदलाव, यानी सर टेंस में कोई बदलाव नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कैसा है? अगर आरएस का सेंटेंस कैसा हो यूनिवर्सल ट्रुथ का, या हैबिचुअल इफेक्ट्स हो, जैसे ही सेड आई वॉक इन द मॉर्निंग, भाई मैं सुबह में टहलता हूं, तो उसके में भी बदलाव नहीं होगा। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई ऐतिहासिक फैक्ट है, ऐतिहासिक घटना है, उसमें बदलाव। द प्राइम मिनिस्टर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है ना। और किस में बदलाव नहीं होता सर? कहता है कुछ कहावत, मोहन सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। कहावत है तो कोई कहावत के टेंस में भी कोई बदलाव ही नहीं कि ईमानदारी अच्छी नीति है, और कर देगा ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। कहा कि इज तो बाई वाज में बदलता है, ऐसा इज के बाद में बदलना नहीं। आरएस में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौची है भाई? प्रोवर्ब्स है। नहीं, रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसका प्रयोग हो? मस्ट का, और मस्ट से नैतिक यानी मोरल चीजों के बारे में इंडिकेट हो रहा है, तो मस्ट का भी बदलाव नहीं होता। नहीं तो मस्ट को बदल देते हैं सर, मस्ट को किस में? या तो हैज में
या तो हैव में या फिर किस में, हैड में, उसके बाद क्या लगा देते हैं, टू। बाकी आप एग्जांपल देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में स्वागत या विदाई सूचक शब्द जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, एग्जाम का बहुत फेवरेट है बाबू, एग्जाम का बहुत फेवरेट है। अगर ऐसा सेंटेंस आएगा ना तो बनाने का नियम है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अर्थ मुताबिक विड, विड्स, वेड, विश, विशेज, विश्ड का प्रयोग करें। स्टेप नंबर 2 इसके बाद ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट नंबर स्टेप नंबर 3 ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद गुड मॉर्निंग आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करें। चौथा इसके बाद एंड सेड दैट का प्रयोग करें। और पर्सन चेंज करने के लिए जेंडर को क्या कर लीजिए। सर रूल पढ़ ली लेकिन समझ में नहीं आया, आगे जाते हैं। कोई कह दिया कि भाई माई क्लासमेट सेड टू मी, माई क्लासमेट सेड टू मी गुड मॉर्निंग यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, गुड मॉर्निंग यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तो करेंगे कुछ नहीं, माई क्लासमेट का क्या लिखेंगे। अच्छा गुड मॉर्निंग कर रहा है बाबू तो भैया का बदुआ रहा है कि तो खत्म कर नहीं ना, विश कर रहा है तो क्या लिखेंगे, सेड की जगह कौची हो गया, विश्ड मी, कौची गुड मॉर्निंग। और एंड लिख करके जो लिखा एंड सेड दैट इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर भी है तो क्या लगा दीजिएगा, एंड दैट यू को किस में बदल देंगे भाई, यू को किस में, यू को किस में, अरे भाई यू फर्स्ट पर सेकंड पर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी है ना, तो मी की जगह कुछ हो गया आई। और हैव किस में बदलते हैं बाबू, हैड में, अभी ना हैज हैव का बदलाव किस में, हैड में, बाकी हो गया। अरे हाँ या ना, कोई परेशानी है, समझ में आई बात, अरे हाँ या ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तब क्या की जाए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट उसमें बदलते समय इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस नो क्वेश्चन देखेंगे, अभी पहले बताए थे। यस नो क्वेश्चन होगा तो इफ लगाइएगा इन्वर्टेड कॉमा के लिए, डब्ल्यू क्वेश्चन होगा तो डब्ल्यू वर्ड लगाइएगा, है कि नहीं। आइए बात करते हैं आगे। जैसे मैं देख लो आपका पूरा नियम कानून है, आप पढ़ लीजिएगा। कहता है आप पहली बात कि यस नो क्वेश्चन में जो सेंटेंस होगा आर एस का उसको बदल देना है, किस में बदल देना है, आरबी में, अजर्टी में। अब डू यू गो कैसे हो गया, यू गो, डिड सी गो, सी वेंट, इसका ये इंट्रोगेटिव वाक्य है ये। आइए कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, तो इसको पहले बताओ, इसके लिए पहले यहाँ देख लो, ही सेड टू मी को क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, यहाँ तक कोई परेशानी। और इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगाएंगे, इफ, या फिर क्या लगाएंगे, वेदर। आर यू अ स्टूडेंट इसका क्या बन जाएगा, यू आर अ स्टूडेंट इन जी। अब यू बताओ सेकंड पर्सन, एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू की जगह क्या हो गया, आई। अच्छा आर किस में चेंज होगा, इज एम आर वाज वर में, तो वाज कर दिया क्योंकि आई के साथ वाज लगेगा, और आ स्टूडेंट का आ स्टूडेंट, वैसे सारा का सारा बन जाएगा, कोई परेशानी। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहेगा तब सर, डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहेगा तब क्या करिएगा भाई, सेम डब्ल्यू वर्ड लगा देना है। जैसे में यहाँ देखिए, आई सेड टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज आप क्या कर रहे हैं। भाई आई सेड की जगह पूछेंगे ना जी, अरे भाई व्हाट आर यू डूइंग टुडे तो पूछने वाला काम हो गया कि लिखेंगे आई आस्क्ड माई वाइफ। अब भाई बताओ इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, व्हाट लगेगा। अब बताओ व्हाट आर यू डूइंग टुडे, यू आर डूइंग टुडे, इसको बदलोगे यू आर डूइंग टुडे। बताइए जी, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में वाइफ है तो काचू करोगे, वाइफ के लिए ही लगाओगे। अल्लाह समझ सकते हो ना, तो वाइफ के लिए क्या लगा दिया, सी, और इज एम आर की जगह पर वॉज होगा ना जी, डूइंग को डूइंग, दैट को, अच्छा टुडे को दैट डे, यही ना बढ़ाया था चेंज ऑफ अदर वर्ड, पास में आ गया। अरे हाँ या ना, कोई परेशानी, बाकी बना लीजिएगा आप सभी, हाँ या ना, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, तो इतना ही रखेंगे हम सभी।